हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में। बहुत से फ्रेशर या जो बिगिनर है बहुत कंफ्यूजन रहते हैं यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को लेकर। मैं सबसे आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, या आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टर का एग्जाम कैसे होता है। यूपीएससी दैट फुल नेम इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी संघ लोक सेवा आयोग। ये जो यूपीएससी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत से सर्विस का जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी का जो एग्जाम है 3 चरणों में कंप्लीट होता है। दैट इज द फर्स्ट वन प्रीलिम्स, सेकंड इज द मेंस एंड थर्ड इज द इंटरव्यू। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स को हम वन डे एग्जाम भी कहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 एग्जाम आपको दिलाने पड़ेंगे। सबसे पहले जीएस का आपको दिलाने पड़ेगा और दूसरा जो पेपर है सी सेट का आपको एग्जाम दिलाना पड़ेगा। प्रीलिम्स को वन डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर हैं, जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर, आपको एक ही दिन में ये दोनों पेपर को दिलाने पड़ते हैं, इसलिए इसको वन डे एग्जाम भी कहते हैं। जीएस का जो पेपर होता है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। फिर उसके बाद ब्रेक के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सी सेट का पेपर होता है। कहने का मीन्स ये है कि जो प्रीलिम्स का पेपर है जीएस और सी सेट का पेपर आपको एक ही दिन में दिलाने पड़ेंगे। अब प्रीलिम्स के अंतर्गत जीएस पेपर की हम बात करते हैं। जीएस पेपर जनरल स्टडीज से कहते हैं और जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन रहेगा और पर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। इस तरह से 200 मार्क्स का रहेगा आपका। जीएस के जो पेपर है प्रीलिम्स का वो केवल 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा ये कहा गया है इसमें कि जीएस का जो पेपर है वो मल्टीपल चॉइस होता है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और केवल उसमें से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। जो जीएस का पेपर होता है वो माइनस मार्किंग होता है, 1/3 माइनस मार्किंग। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूजन रहते हैं 1/3 क्या होता है माइनस मार्किंग। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए या 3 क्वेश्चन पर आपने गलत टिक लगाए तो आपका एक सही जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। ओके, इसी को कहते हैं 1/3 माइनस। जीएस की अगर हम बात करें कि सिलेबस की, तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, मिड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, ऐसे करके 100 क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जाएंगे। आई होप प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर है उसका आपको समझ आ गया होगा। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। आपको 2 घंटे का जो है रेस्ट दिया जाता है। फिर अगले 2 से लेकर 4 बजे तक सी सेट का पेपर होता है। दैट्स फुल नेम इज अ सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, अब हम सी सेट के बारे में बात करेंगे। सी सेट में जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का रहता है और इसमें 80 क्वेश्चन ही रहते हैं। जीएस में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पर जो क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का रहता है। इस तरह से आप 80 गुणा 2.5 करेंगे तो आपका 200 मार्क्स का निकल जाएगा। मार्क्स के मामले में दोनों 200 नंबर के रहते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है जीएस में 100 रहती है, इसमें 80 रहती है। सी सेट में भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये भी मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 33% आपको लाना अनिवार्य है। कहने का मीन्स ये है कि 80 क्वेश्चन में लगभग आपको 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन आपको अनिवार्य है सही करना। अगर आप 80 में 30 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। कहने का मीन्स ये है कि इन दोनों पेपर में चेक के मामले में सी सेट पहले चेक होता है और इस 80 में लगभग आपको 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ये अनिवार्य है। जब आप 80 में 30 क्वेश्चन जब सही कर लेते हैं तब ये आपका जीएस का पेपर चेक होगा और इसी जीएस के आधार पर आपका मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होगा। ओके, मान के चलो आपका जीएस में 100 में 100 आ गया। फॉर एग्जांपल के तौर पर जीएस में आपने 100 में 100 बना लिए। इसमें जो 80 क्वेश्चन में मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन बनाए, 20 क्वेश्चन बनाए, तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आपका साल 1.5-2 साल का मेहनत यहीं से आपका बर्बाद हो जाता है।
कहने का मीन्स ये है कि आपको सी सेट में 80 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपको अनिवार्य है आपको सही करना। जब यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आपका जीएस का पेपर चेक होगा। ठीक है, आई होप ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, और मैं एक बात बता दूं कि ये ओनली वन द क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपके मेंस में जाने के लिए। आई होप ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम मेंस के बारे में। मेंस में नाम से स्पष्ट है, मेन एग्जाम या मुख्य परीक्षा। यूपीएससी के एग्जाम में जो मेंस पेपर है आपको 9 पेपर दिलाने होंगे। फिर से मैं बता दूं कि यूपीएससी की जो मेन पेपर होता है 9 पेपर होता है आपका, और मेन जो पेपर में केवल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 ये जो है 2.5 मार्क्स के रहते हैं। ओके, और मेंस के 9 के 9 जो पेपर है उसमें समय की अवधि होती है केवल 3 घंटे, लेकिन पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक जो मार्क्स रहता है वो 250 मार्क्स का रहता है। ये पेपर 8 और पेपर 9 जो है, ये पेपर 9 300 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब शुरू से समझते हैं, बहुत समझना है यहाँ पर मेंस के पेपर को, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर जो यहाँ बिगनर है बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि इसका ऑप्शनल क्या होता है मेंस में, और या फिर क्वालिफाइंग मेंस पेपर क्या होता है, बहुत से कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में आपके सारे मेंस के पेपर में डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सबसे पहले यह बता दूं कि अगर आप यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, आप बिगनर है, तो सबसे पहले आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो आपको मुखाग्र याद होना चाहिए, आपके माइंड सेट में याद होना चाहिए। अगर मैं पेपर 2 के बारे में बात कर दूं तो आपके माइंड सेट में चलना चाहिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पेपर जो 1 है ए से का रहता है, ए से मतलब निबंध। आपको 4 निबंध लिखने पड़ेंगे, और प्रत्येक जो निबंध है 750 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 3 घंटे में आपको 750 शब्दों के 4 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, मतलब आपका आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, पेपर 1 तो ऐसे का हो गया। अब यहां पर आते हैं पेपर 2 से लेकर के पेपर 7 तक। ओके, पेपर 2 से लेकर पेपर 7 तक आपका जो होता है जीएस का होता है, यहां पर मैंने लिख दिया जनरल स्टडीज का होता है। ठीक है, पेपर 1 ऐसे का होता है, पेपर 2 से लेकर 7 तक का जीएस का पेपर होता है। ठीक है, और इन्हीं 7 पेपर के ही आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं नंबर। ओके, 8वां और 9वां का बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरह से 7 पेपर का जो टोटल मार्क्स होता है वो 1750 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर 6 है और पेपर 7 है ऑप्शनल होता है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि ऑप्शनल का मतलब होता क्या है। जो पेपर 6 और 7 है, पेपर ऑप्शनल का मतलब होता है चयनात्मक। आप अपनी रुचि के अनुसार, आप अपने स्ट्रांग जोन के अनुसार, आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पकड़ है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा आपको रुचि है, वो सब्जेक्ट पेपर 6 और 7 में आपको चयन करने होंगे या चुनाव करने होंगे। मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आपको यूपीएससी जो है 6वां पेपर को, 6 पेपर को ऑप्शनल देता है और 7वां पेपर को ऑप्शनल देता है। जैसे मान के चलो मेरा स्ट्रांग जोन या मेरा जो डिग्री जिस सब्जेक्ट से ली है मैंने, वो मेरी एग्रीकल्चर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो 6वां जो पेपर होगा उसमें मैं एग्रीकल्चर चूज कर लूंगा। ठीक है, और दूसरा जो पेपर 7 है फिर ये भी ऑप्शनल रहता है, इसमें मैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है मैथ्स। ओके, यहाँ पर मैं मैथ्स लूंगा। कहने का मीन्स ये है कि जो पेपर 6 है और जो पेपर 7 है ऑप्शनल है, इन दोनों में आपको रुचि के अनुसार स्ट्रांग जो पेपर को आपको चूज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जैसे आप चूज कर लेते हैं तो जो बोर्ड है, यूपीएससी बोर्ड है, आपको यहाँ पर आपके चूज किए गए सब्जेक्ट के अनुसार आपको 250 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं होता तो यहाँ पर 6वें पेपर पर एग्रीकल्चर चूज करता, तो बोर्ड क्या करता, मेरे को 250 नंबर का एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देते। फिर दूसरा मैंने यहाँ पर पेपर 7 मैथ्स से चूज करता, तो बोर्ड जो है मेरे को 250 नंबर का मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं। कहने का मीन्स ये है कि ऑप्शनल में आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको आपके स्ट्रांग जोन, सबसे पकड़ वाली सब्जेक्ट को चूज करने का मौका मिलता है, और आप जितनी स्ट्रांग जोन, आपके जो जितने स्ट्रांग पेपर है आप उसको चूज करोगे तो आपका जो
मेरिट लिस्ट में जो सबसे ज्यादा अंक चाहिए उसको बढ़ाने में आपको काफी सहायता और काफी आपको मदद मिलेगी। कहने का मीन्स ये है कि जो पेपर 6 है और 7 है आपको स्ट्रांग जोन के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और इसमें ये सबसे बड़ी फायदा होगी कि आप जो जब आपको आपकी स्ट्रांग जोन से आपको जो पेपर दिलाने होंगे उसमें आप परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत करेंगे और आपका जो मार्क्स काफी हद तक बढ़ेगा। और यही पेपर 1 से लेकर जो पेपर 7 तक है, इन्हीं का मार्क्स केवल केवल मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। ओके, 8वां और जो 9th क्वेश्चन है उनका मेरिट लिस्ट में बिल्कुल काउंट नहीं होता है। तो ये यहां तक समझ आ गया होगा पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक। जो पेपर 6 है और 7 है ऑप्शनल तरीके का होता है। ऑप्शनल यहाँ पर क्लियर आपके डाउट हो गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब पेपर 1 से लेकर जो पेपर 7 तक है उनका तो मेरिट लिस्ट में नाम, जो मेरिट लिस्ट में जो अंक उनका तो जुड़ता ही है, बट उनसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो 8 और 9th आपका क्वेश्चन रहता है। 8वां और 9वां जो पेपर है, सॉरी पेपर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है, यहीं पर आपको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है यहाँ पर मार्क खा जाते हैं, और ये जो पेपर है 8वां और जो 9वां पेपर है इसका मार्क्स जो मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसलिए इनको लूज कर देता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आखिर क्यों है, ये मैं बताता हूं आपको। जो पेपर 8वां है वो 300 अंक का रहेगा। देखो ये पेपर 1 से लेकर जो पेपर 7 तक है 250 मार्क्स का रहता है, लेकिन ये पेपर जो 8वां है 300 मार्क्स का रहता है और ये इंग्लिश का रहता है। आप यहां पर समझिए, पेपर 8वां जो है इंग्लिश का रहता है। पेपर जो 9वां है लैंग्वेज का होता है, या 9th जो पेपर है वो लैंग्वेज का होता है, दैट मीन्स भाषा का। ये भी 300 मार्क्स के रहते हैं, और ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का इसका मतलब ये है कि जो पेपर 8 की हम बात करते हैं, यानी ये 300 मार्क्स का है। इसमें अंग्रेजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है कंप्लीटली जो इसका पेपर है इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, और कंप्लीटली इसका जो आंसर है पूरे इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। ये 300 मार्क्स का रहता है, और दोनों जो पेपर है पेपर 8 और पेपर 9 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, पेपर 8 में 300 मार्क्स में आपको लगभग आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य ही है। ओके, 300 अंक में आपको पेपर 8 में जो इंग्लिश का पेपर रहता है, जिसको सभी पेपर जो है इंग्लिश में क्वेश्चन भी आएंगे, आपको जो आंसर भी इंग्लिश में देने पड़ेंगे, उसमें 300 में आपको 75 अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद पेपर 9 की बात करते हैं, लैंग्वेज का पेपर रहता है। लैंग्वेज मतलब भाषा का। यहाँ पर ध्यान से समझना, हमारे भारत की 8वीं अनुसूची में जितने भी मान्यता प्राप्त जो भाषा है, संवैधानिक दर्जा जिनको प्राप्त है, उन्हीं भाषा का आप चयन करेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूं, जो पेपर 9 है वो लैंग्वेज का रहता है। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है जिन भाषाओं को, केवल उन्हीं भाषाओं का आपका चयन करना है। जैसे हमारी 8वीं अनुसूची में जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, इन सभी चीजों का संवैधानिक इनको दर्जा प्राप्त है। मान के चलो जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अगर वो यहाँ पर सोचेंगे कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा को चूज कर लें, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ की जो भाषा को उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मीन्स ये है कि पेपर 9 में आपको वही भाषा चूज करना है जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में उस भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं, पेपर जो 8 है 300 मार्क्स का रहता है, 75 अंक आपको लाना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है। लैंग्वेज अब आपको समझ आ गया हो कि भाषा, वही भाषा आपको चूज करना है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। इसमें भी आपको 75 अंक लाना अनिवार्य है। अब मैंने ये बोला कि पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक जो केवल पेपर है इन्हीं का मार्क्स जुड़ता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर 8 है और पेपर 9 है, वो अब मैं यहां पर बता दूं। पेपर चेक के मामले में पेपर 8 और पेपर 9 सबसे पहले चेक होता है। इन दोनों पेपर में आपको 75 नंबर, 300 में 75 नंबर लाने अनिवार्य है। जब आप 300 में 75 इसमें भी ले आओगे और लैंग्वेज में भी ले आओगे, तभी आपका ये पेपर चेक होगा। ओके,
अगर आपने 300 में 75 अंक और इसमें भी 300 में 75 अंक नहीं लाए, मान के चलो 300 में यहाँ पर 60 नंबर ला लिए, यहाँ पर भी 300 में 50 नंबर ला लिए, यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपने इन पेपर में, मेन पेपर में कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस किया हो, यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इन पेपर को आप नहीं निकाल पाए तो ये पेपर आपका चेक होगा ही नहीं। ओके, इसलिए इन सब पेपरों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों पेपर रखते हैं। आप मेंस के 9 जो पेपर होते हैं, आप कहीं पर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी पेपर को कहीं पर भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, कहीं पर भी आप इसको इग्नोर या लूज नहीं कर सकते। ओके, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब ये मेंस के जो जितने भी एग्जाम है 9 के 9 पेपर आपके समझ आ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब जो अगला पेपर है वो इंटरव्यू दैट इज अ कॉल्ड इन हिंदी साक्षात्कार या बातचीत या पूछताछ। इसमें इंटरव्यू में केवल आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देखा जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जो बोर्ड मेंबर बैठे रहते हैं, जब आपसे वो क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप किस तरह से जवाब देते हैं। कहने का मीन्स ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, आपकी आइज कॉन्टेक्ट कैसी होती है, आपका जो हाव भाव कैसा होता है उसको देखा जाता है। और यहाँ पर नॉलेज का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। इसमें जो इंटरव्यू में आपके जो बायोडेटा से रिलेटेड, आपके हॉबीज से रिलेटेड, आपकी जो डिग्री से रिलेटेड, जिस डिग्री पे आपने, जिस सब्जेक्ट पे आपने डिग्री की है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है इंटरव्यू में कि आप जब बोर्ड के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं वो प्रभावी होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स ये है कि आप ऐसे जवाब दें जिससे वो प्रभाव हो जाए। ओके, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आधार पर या अपने व्यक्तित्व के विकास पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है उस आधार पर आपको जवाब देना है जिससे वो प्रभाव हो जाए। जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है और हमारा जो मेंस है 1750 और 275। इस तरह से 2025 नंबर का यूपीएससी का एग्जाम होता है। और इन 2025 में लगभग आप 1000 से 1100 अंक अगर ला लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलने की गुंजाइश रहती है। आई होप ये यूपीएससी का जितने भी एग्जाम पैटर्न है आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए इस वीडियो से आप अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।